ध्यानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजभासि चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। कोई प्रश्न नहीं? द्रव्य दृष्टि और पर्याय, द्रव्य की पहचान पर्याय से होती है, तो पर्याय बड़ी हो गई है? नहीं, बड़ी है। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य की पहचान तो पर्याय से होती है, तो पर्याय बड़ी हुई क्या कि नहीं? आदमी का फोटो खींच के आता है, उससे पहचान होती है फोटो से। फोटो की क्या कीमत है बोलो? फोटो से विवाह तो नहीं होगा। फोटो ही देख करके लड़का पसंद किया है, लेकिन लड़के से विवाह होगा। पर्याय से द्रव्य का क्षणिक परिचय होता है। क्षणिक कोई भी पर्याय है तो क्षणिक परिचय देती है। राग है तो वर्तमान में राग है, त्रिकाल राग है ये नहीं कह रहा हो। राग अपना परिचय दे रही है कि वह दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। जब तक राग विद्यमान रहेगा दुख तो रहेगा। चेक किया, बुखार है तो डॉक्टर के सर दर्द तो होगा, वो बुखार है अभी, लेकिन परमानेंट दर्द नहीं है ये, क्योंकि परमानेंट बुखार नहीं। राग दूर करने लायक है, क्यों कि राग सुखरूप नहीं। तो राग ने राग का परिचय दिया और पर्यायार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, पर्याय से द्रव्य का भी परिचय हुआ। तो वर्तमान पर्याय का, पर्यायार्थिक नय से वर्तमान पर्याय का परिचय हुआ। इस समय ये जीव दुखी है, दुख से परिचय हुआ कि दुखी है, राग से परिचय हुआ या रागी है, लेकिन वो त्रिकाल रागी नहीं। ज़्यादा विस्तार कर दिया हमने। मैंने पर्याय से द्रव्य का पहचान होती है, लेकिन पर्याय द्रव्य नहीं है। द्रव्य जितनी भी नहीं है, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान। तो अनादिकाल से यही गड़बड़ हो रही है। विकारी पर्याय देख करके दुखी हो जाता है और निर्मल पर्याय देख के एकदम खुश हो जाता है। लेकिन निर्मल पर्याय देख करके ज्ञानियों को आनंद नहीं आता, केवल ज्ञान देख के भी आनंद नहीं आता। और अनादिकाल से अपने विकारी पर्याय देखिए तो निर्विकारी पर्याय देख के आनंद आने लगता है। सदोष देखा है तो एकदम निर्दोष देख के मजा आने लगता है, लेकिन ज्ञानियों को इसका आनंद नहीं आता।
अब ज्ञानी का क्या मतलब कि आत्मज्ञानी, क्या मतलब निकला? पर्याय में विकार है, इतना सा आत्मा नहीं, और केवल ज्ञान इतना सा आत्मा नहीं। इतना सा थोड़ी है, बहुत बड़ा है। इतना से ही आत्मा थोड़ी है। केवल ज्ञान तो उत्पाद भी हो जाएगा, क्षणिक है। हम थोड़ी क्षणिक हैं। अनंत गुना केवल ज्ञान होगा हमारे तो अनंत काल तक। मैं इतना सा नहीं। गोदेश के लिए बहुत अच्छी भाषा में बोलते थे, विकारी पर्याय जैसा नहीं हो और निर्मल पर्याय जितना नहीं। क्या बोला? विकारी पर्याय जैसा नहीं हो। विकारी पर्याय है लेकिन वैसा नहीं। दृष्टांत, होली के दिन कोई तुमसे मिलने आए तो तुम वैसे नहीं हो जैसे उस दिन दिख रहे हो। होली के दिन जैसे दिख रहे हो, जैसे कपड़े पहने हो, वैसे नहीं होता। और 1 करोड़ का दान दिया, इतने से नहीं है। 1 करोड़ जरूरत, 1 करोड़ दिया, जरूरत पड़े 10 करोड़ दे देते, 20 करोड़ दे देते। इतना सा थोड़ी है। कुएं में इतना से पानी थोड़ी जितना पी रहे हो। ठीक है, 1 गिलास पानी बड़ा मीठा है, लेकिन इतना से पानी थोड़ी। इसलिए ज्ञानियों को पर्याय का आनंद नहीं आता और पर्याय का दुख नहीं होता। इसका नाम पर्याय दोष की छूट है। अब चाहो तो कार्य से इतने में काम हो गया आपका, इतना ही बहुत है बस। हम पर्याय देखकर दुखी क्यों हो रहे? इतना से थोड़ी है आत्मा, और ऐसे थोड़ी जैसे समझ रहे हो। बिल्कुल सरल चर्चा चल रही, बिल्कुल सरल। बोलो भाई, रोग होने पर आपको मरने जैसा कष्ट क्यों नहीं होता? रोग चला जाएगा, यही तो है, रोग चला जाएगा ना। रोग कौन सा परमानेंट है? ऐसे ही विकार कौन सा परमानेंट है? विकार चला जाएगा। बोलो, आगे समझ में आया? तो पर्याय से द्रव्य का परिचय होता है, लेकिन पर्याय खुद द्रव्य नहीं है, नंबर 1, और वैसा नहीं है या उतना सा नहीं है द्रव्य। समझ में आ गया हो? ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वें अधिकार में निरुपाधिक पारिणामिक भाव को शुद्ध पर्यायों का पिंड क्यों कहा? वहाँ प्रकरण विवक्षा तो देखो स्यादवाद है, पहले समझ लो। त्रिकाल सत्य नहीं कहा जाता है क्षणिक सत्य। रोग का इलाज कौन सा चल रहा है उस प्रसंग में, ये देखना है। उस समय रोग का इलाज किसका किया जा रहा है, बस ये देखा जाता है। इसलिए शुद्ध पर्याय वो तो जब वो मानता है क्या है, तो शुद्ध ही क्यों मानता है? प्रश्न यहाँ खड़ा किया, तुम्हें शुद्ध ही क्यों मानता है? फिर तो अशुद्ध भी मान। जब शुद्ध पर्यायों का पिंड है, अब शुद्ध पर्यायों का पिंड कह करके प्रमाण का ही द्रव्य लिया है वहाँ पर, क्योंकि स्वच्छंदता दूर करना हो तो प्रमाण का द्रव्य बताया जाता है। द्रव्य दृष्टि कराई जाती है, तब वो पर्यायों से भिन्न बताया जाता है। सम्यक दर्शन कराने का प्रकरण नहीं चल रहा, वहाँ गलतियाँ दूर करने का प्रकरण चल रहा है। अब उसे सर्वथा सत्य नहीं मानोगे। निरुपाधिक जो त्रिकाली ध्रुव है वो शुद्ध पर्यायों का पिंड है, वो नहीं है पिंड। वो तो उसको जो कहता है, जो बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं वहाँ की शुरुआत की, निश्चय को ना जानता हुआ निश्चयाभास का श्रद्धानी हुआ। हाँ, तो अब मूल काम का शब्द है वो, निश्चय को ना जानता हुआ। खनिया दाना जब पढ़ाया था पहली बार, तब इस पर बहुत 1 घंटा प्रवचन हुआ था। निश्चय को ना जानता हुआ, भजन तो इस पर दे रहे हैं, निश्चय को अर्थात वस्तु स्वरूप को ना जानता हुआ। बहुत सरल है मार्ग, बहुत सरल है, कठिन ही नहीं बिल्कुल। ये तो इतनी टेक्निकल भाषा बोल रही थी, नहीं और कठिन लग रहा होगा कठिन भाषा में, नहीं बिल्कुल सिंपल है। आत्मा का अनुभव करने वाले को सही में टेंशन नहीं होती। मुझे जो आत्मा का अनुभव नहीं करते और पढ़ करके ही लगता है मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, तो समय अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा है, मुंह फुलाया है जिन्होंने, वहाँ भी तो निश्चयवास के निषेध किया है। मुंह फुलाया है जिसने, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, भगवान हूँ, गायक हूँ, वहाँ वही प्रश्न उठाए वहाँ।
तो ध्यान रखो, जब रोग का उपचार किया जाता है तो बात अलग है, और त्रैकालिक वस्तु स्वरूप बताते हैं तो बात अलग है। चलो हो गई। अपन वापस आओ, सोने वाला प्रकरण क्या चल रहा था? क्रियाओं से कल्याण नहीं होता, क्रियाओं से सुख नहीं होता, और क्रियाओं के बिना भी नहीं होता। उसे उठाया नहीं, आज तो सुख कहाँ है? पंडित साहब कक्षा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो अब अपन इसको समझें। तो अब इसमें आपको जिंदगी भर का होमवर्क है। आप इस पर खूब तर्क करो, खूब चर्चा करो, खूब वार्ता करो, खूब पढ़ाई करो कि इसकी उपयोगिता क्या है। बस केवल 2 सावधानी रखनी है, किसी भी क्रिया में प्रसन्न नहीं होना और किसी भी क्रिया में लापरवाह नहीं होना। क्या बोल गए? देह के आचरण में मन वचन के, देह में कहते तो मन वचन काय लेना, मन वचन काय में किसी में भी प्रसन्न नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना, और किसी में भी लापरवाह नहीं होना। ये आपको सावधानी बता दी इसकी। हम क्या करते हैं सो बता दिए उत्तर प्रकरण। तो या हम या तो करते ही नहीं हैं, या करते हैं तो धर्म मान लेते हैं, या तो करेंगे ही नहीं, मुझे धर्म नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो अब इसी पॉइंट पे सोचो, बोलो भाई नौकरी लगने से क्या संबंध है प्राइमरी का, नर्सरी का, पढ़ाई का, रटाई का, पिटाई का, रट्टाई का और परीक्षा देने का क्या संबंध है? सीधे सीधे उस बच्चे से पूछो, उसे ऐसे लग रहा है ये भगवान ने कहाँ से जन्म ले लिया। जब ना रटते बेटा 17 एकम 17, 17 दूनी 34 मर गए हम तो। अच्छे आप कितनी, जब सही बताना 20 तक जब टेबल रटनी पड़ती थी कैसा लगता था? क्या इंग्लिश रटो, फला करो, ग्रामर रटो, ये करो, वो करो, वो आप पागल हो जाते थे पढ़ाई करते करते। क्यों? बचपन में कैसा लगता है इसमें क्या रखा है, और पिटाई हो रही जबरदस्त। बाद में मालूम पड़ता है कि जो पढ़े थे वो कुछ काम ही नहीं आ रहा। हाँ, अब बहुत काम आया, और बहुत काम आया। उसी के बल पे तो आज केले खरीद पाए। नहीं मालूम होता तो आज खरीद कैसे रहे, बिक्री कैसे कर रहे, गणित इंग्लिश एक सेकंड में काम आ रही। अब यार आप कहो ना, जैसे अब यार भाई एक टेबल बना दो, अब गणित चालू हो गया, कितने बाई कितने की, कितनी ऊंचाई, काय के प्रसंग में चाहिए, मैंने भोजन करने के लिए चाहिए तो भाई टेबल की लंबाई चौड़ाई अलग प्रकार की होगी, उसकी बनावट भी अलग होगी। पढ़ना है तो पढ़ने की टेबल अलग होगी, पढ़ने की टेबल ऐसी होगी, और रोटी खावे की सीधी होगी। अब वो गणित है, कितनी इंची ढलान चाहिए, आप बोलो कितनी इंची की ढलान चाहिए। अब एक एक आप आ गए, अब गणित आ गया पूरा। अब तुम्हारी रेखा गणित आ गया पूरा पूरा, नोक चुभेगी थोड़ी, कौन देखो कैसे करो, तुम करो रेखा गणित। सब एक काम नहीं है, बिना गणित के रोटी नहीं बनती। बिना गणित के एक आदमी को 3 रोटी लगती है, 10 आदमी को कितनी? एक आदमी को 1 कटोरी आटा लगता है तो 10 आदमी को कितना कटोरी? बता, गणित के बिना रोटी बन जाती है? बताओ। मूंग की दाल अलग प्रकार से बनाई जाती है, मूंग की दाल की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो अभी कम बनेगी, और अरहर की और चने की कम लेंगे तो अभी ज़्यादा बनेगी। उड़द की कम बनाई जाएगी, काई पाचन में मुश्किल पड़ती है, पतली ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मूंग की दाल पतली कर दोगे तो रोटी तैरेगी, उसे ज़्यादा पतली नहीं कर सकती। अब जी गणित है कि नहीं सबका अलग अलग। अब बिना गणित के क्या हुआ बता? हाँ सब आ गए सब। एक्चुअली क्या है, इनके टर्मोलॉजी काम नहीं आती। रेखा गणित नहीं होता तो हवाई जहाज नहीं उड़ती। रेखा गणित का बहुत जबरदस्त रोल है लैंडिंग में, और उसमें एक जरा से भी ज़्यादा लैंडिंग के झुका देने एक्सीडेंट हो जाए। टेक ऑफ में एक चीज़ में रेखा गणित काम करता है। पहले हम बहुत लगता था तो कंपास है क्या कर दुनिया में, कंपास होता है बहुत काम आती है एक चीज़। खैर छोड़ा, हमें वो नहीं पढ़ाना। हमें तो हमारा मतलब है कि जो चीज़ आपको समझ में आती वही आपको इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद हर जगह काम आता है।
पहले घरों में यही कहा जाता था 100 साल पहले, महिलाओं को पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हें तो रोटी बनाने चूल्हा फूक रहे। पहले फूके जाते थे चूल्हे, हर घर में एक फूकनी होती थी और रोटी बनाने के लिए चूल्हा फूकना पड़ता था। बस इन्हें क्या करे, तो सीख लो बस, खत्म। आदमी को पढ़ना पड़ता था, ऐसा लगता था लोगों को। लेकिन भाई साहब, महिला नहीं पढ़ेगी तो हिसाब किताब कैसे रखेगी? कितनी लकड़ी साल भर में लगेगी, कितना घी लगेगा, कितना तेल लगेगा, उसका बजट कौन पास मानने क्या करेंगे, कितना कितना खर्चा करना चाहिए। जिन घरों में गणित नहीं आता महिलाओं को, उनके घर में शुरू के 10 दिन खूब रसगुल्ले बनती हैं और अगले अंतिम 10 दिनों में भिक्षावाद होता है। भिक्षावाद समझती हो? पड़ोसी घर पहुंच गए, 1 बिलिया शक्कर दी, मेहमान आए, सोए खूब सारा दूध दिखता है 2 लीटर, खूब खा पी लिया, खत्म। अब मेहमान आए और 1 गिलास दूध दे दियो, कल दे देंगे उधार। ये 10 दिन भिक्षावाद चलता है, 10 दिन भोगवाद चलता है, 10 दिन समाजवाद चलता है, अंतिम के 10 दिन भिक्षावाद चलता है। अब तो समझ गए हो ये गणित बहुत समझदारी की जरूरत है। अब मैं इस पर नहीं नीति वाक्य पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो ये कहना ही सब काम आता है। मेरे से आप पूछो, मैं इसी बात पर केवल व्याख्यान दे सकता हूँ कि आपका जितना जीवन है उसे 100% कैसे जिए। आप 100% कैसे जिए, जितना जीवन मिला हो 100%। आपको नहीं पता, आपकी जरा सी गलतियाँ आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। छोटी सी गलती बता देता हूँ, बहुत छोटी सी गलती, बहुत भयंकर गलती है वो। आपको मम्मी डांटती है बचपन में तो बहुत बुरा लगता है, कहीं कर डांट दो, क्या फर्क पड़ेगा, पेन यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, नहीं लगता क्यों? अपने को कभी नहीं समझ में आता है स्कूल से आए, शूज उतार के कहाँ पट के मोजे कहाँ रखे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप समझ सकते हो, आपने एक चीज़ ढूंढने में 5 मिनट खराब किए, नहीं मिली, फिर मम्मी को कहा तो मम्मी ने 5 मिनट खराब किए, फिर पापा ने, फिर जिन्ने 25 मिनट लग गए। और 25 मिनट में का मतलब ये निकला कि आपने 25 मिनट अपनी लाइफ के बर्बाद कर दी। आप बिल्कुल मर गए 25 मिनट के लिए। उन 25 मिनट में आप आनंद तक नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं रह पाए, जिसको अपनी बुंदेलखंड में कहते दांती भाई, बेचिल्लाए बे कितनी बार कह रही संभाल के रखा करो, परीक्षा का टाइम है, घड़ी में टाइम हो रहा, तो पेन नहीं मिल रहा, कहाँ रख दो, कितनी हड़बड़ी हुई। बोलो अब यही पहन जाओ, जी चप्पल ही पहन जाओ, जूता नहीं मिल रहा, तो बोले एंड टाइम पे जो करती हो कितने परेशान होती। बोलो हम कितने भाइयों को जानते हैं जिनकी ट्रेन रिजर्वेशन होने पर भी छूट गई, क्या इसी हड़बड़ी में चलते समय रखेंगे वो, अरे गिलास नहीं, गिलास पानी के डब्बा में गिलास रख ले रहे, गिलास रखो तो डब्बा रहेगा, खा भी को डब्बा वहीं रहेगा। एक चीज़ रखा था जल्दी एंड टाइम पे, अरे यार वो तार क्या कहलाती है, बैटरी क्या, चार्जर, ये देखिए चार्जर ऊपर रहेगा, जल्दी जोड़, ऑटो में बैठ गया, चार्जर गिलास जोड़ा रहेगा, और फिर वहाँ से जल्दी कर, अब ऑटो जल्दी चल रहा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी सामने से निकल गई। समझिए, एक छोटा सा दृष्टांत दिया। आप सही जगह पर सही चीज़ रखो, जिंदगी में 1 मिनट बर्बाद नहीं होगा आपका, आप उस जीवन को जियोगे। दिन भर में आपको 500 चीज़ काम आती है। कल्पना करो, वो मैं कितने घरों को जानता हूँ कितने परेशान होती हैं। उनसे पूछो क्या चीज़ कहाँ गई थी, तो रखी थी छत पे ले गई थी, कहाँ ले गई थी, फिर है बस। और फिर चिल्ला चिल्लाहट हुई, संबंध खराब हुए, 10 जने से झगड़ा हुआ, बस कितनी परेशानी हुई। घर में 2000 चीज़ें सही जगह रख दो। कपड़े की दुकानदार कितना मेंटली कितना खुश मैंने फ्री होता है, आप देखो जरा, कपड़े के दुकानदार के पास हजारों थान है, हजारों तरह के कपड़े हैं। उसे ये तक मालूम है कि अमुक प्रकार का कपड़ा इस रेंज का कहाँ रखा है। बेटे ऊपर जाने उस साइड रखा है, एक छोटा थान है, उसमें नीले रंग का एक है, वो लेके आओ, स्पेशल आया, कल ही आया है, रेट ऐसे मुंह पे धरे रहते सारे। कल्पना करो हर कपड़ा के लिए वो रेट ढूंढे। हाँ पापा जी रखा है कपड़ा, कितने का देते हैं, देखा है आपने?
लापरवाह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी भी खराब करता है, दूसरों की भी ज़िंदगी खराब करता है। माताजी की, पिताजी की, फ़ोन पे पिताजी बेचारे समय से गजी में हैं, तो वहाँ भी अरे तो फिर कितने रुपये बताए तुमने, अब वहाँ से भाव बताते देखे जाती पहाड़ पे से, अब जाती अरे आंटी लड़ लो, वहीं से लड़ रहे। अब कितनी छोटी बात है आपके लिए, और हमारे लिए यह जीवन जीने का बहुत बड़ा तरीका है। ध्यान रखना बिल्कुल। अब क्रियाओं के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम ये कहेंगे। जो सही स्थान पर सही चीज़ नहीं रख पाते और याद नहीं रख पाते, वे शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है वो कैसे याद रखेंगे। और जब यही नहीं मालूम है शास्त्रों में कब पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कौन से सुनी थी, क्या करी थी, यही तुम्हें याद नहीं है, तो सही समय पर सही वेद विज्ञान कैसे करो। अब जब हमारा गणित वहाँ से इधर आ गया, बोलूँ 99 नहीं 99.99% लोग वेद विज्ञान इसलिए नहीं कर पाते। आपने देखा है, यदि मैं प्रवचन करता हूँ तो आपको सरल लगता है, और आप लिखने बैठे तो आपको पसीना आता है। जैसे ही मैं बताता हूँ तो आपको याद आ जाती है, हाँ पढ़ी, हाँ पढ़ी, यही बात है, यही हमें याद है, हम भी यही सोच रहे थे, हमने यही पढ़ी थी, हमने भी यही सुनी थी। लेकिन हम तुमसे कहते तुम वेद विज्ञान क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सही समय पर सही याद नहीं आता। अर्थात तो वही सब कहते हो, पंडित जी जब संकट आता है तो आत्मा याद नहीं आती क्रोध आ जाता है तब याद आती, क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले कोई भगवान आत्मा नहीं दिखता, बाद में याद आता है सब भगवान आत्मा है। कहते हो कि नहीं कहते? शुद्ध उपयोग किसका नाम है? जो उपयोग को जहाँ का तहाँ धरती क्या कह रहे? शुद्ध उपयोग किसका नाम है? जो उपयोग को जहाँ का तहाँ धरती, चलते फिरते उठते बैठते। हम क्या कहते हैं आपको, क्या मैंने बहुत कम बातें कह पा रही है, समझो। युद्ध के समय में सही समय पर सही डिसीजन याद नहीं हो तो मर जाओगे। कितनी ऊंची तलवार उठानी है, कितनी ऊंची तलवार, यदि वो नहीं कर पाए और बचेगा, अपन भी पहले सोचो इतने बचने का उपाय करेगा, वो ढाल लगा देगा तो अचानक यहाँ से लात ऐसे मार देता है। यहाँ से तो बचाएगा ही, वो तो दिख ही रही ना उसको तलवार ऐसे करता है, तो ढाल लगा देगा, तलवार लगा देगा। अब समझदार होगा तो एंड टाइम पे पट ऐसे घुसा देगा, और नहीं तो खुद मारा जाएगा, क्योंकि तुमने अपना बाल पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमाया, वो तो बैठ गया था, उठ गया था, झुक गया था। तुम तो पूरा बाल, तुम्हारा हाथ गर्दन पे तो आ ही नहीं था, ऐसे गया, उस लगे इधर से मार दिया बस। आप समझ रहे? सही समय की, इसको बहुत अच्छी बात, अब इसको अच्छी भाषा में कहे तो मैं आजकल की भाषा में, टाइम की पंक्चुअलिटी ही युद्ध की सफलता है। सोचना इसके ऊपर, मैं तो पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, सोचना सीखो। टाइम की पंक्चुअलिटी ही प्रवचन की सफलता है। लो अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, युद्ध की सफलता, और हम कह रहे टाइम की पंक्चुअलिटी ही प्रवचन की सफलता है। आपने देखा है प्रवचन करते करते हमें सही समय पर सही बात नहीं याद आती, इसीलिए तो तैयारी करते, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, और फिर भी एंड टाइम पे फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि पंक्चुअलिटी नहीं है, समय की पंक्चुअलिटी, सही समय पे सही बात याद नहीं आती तो प्रवचन नहीं कर पाओ। आपने देखा घर में छोटी छोटी बातों पर विसंवाद हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, और फिर बाद में याद है ये अपन भूल ही कह दी थी इतनी सी बात। कई बार झगड़ा होता है ना, बहुत झगड़ा हो जाता है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई, यही बात पहले बता, झगड़ा कहाँ होता था। अब आपको समझ में आ रहा है? टाइम की पंक्चुअलिटी, वाणी की पंक्चुअलिटी, समय। बोलो अब कहाँ तक घटाएंगे हम? तुमने तो ये छोटी चीज़ लग रही है ना पंक्चुअलिटी, कहाँ फर्क पड़ो। ऐसे गधा लड़का खराब पति सिद्ध होती, खराब पति क्यों सिद्ध होती, और सुधरते ही नहीं, और पत्नी बेचारी हमेशा संभाल के रखती है। वे आए बैंक की पासबुक रख के चलते बनी, फिर बेचारी वो संभालती, फिर वो रुपये संभालती, फिर वो फला संभालती, और फिर वे हमेशा उलायना देते रहती। यहीं तो रख के गए थे हम, अरे तो 1000 बार की तिजोरी में क्यों नहीं रख गए थे? हम नहीं देखे तो नौकर पार कर दे, कुछ चोरी हो जाए, कोई घटना घट जाए। बोलो हम टाइम की पंक्चुअलिटी से कितनी बातें कहना चाहेंगे, सोच लो। सही समय पर शुद्धात्मा याद नहीं आता, वेद विज्ञान याद नहीं आता, प्रवचन नहीं कर सकते। लेखन में क्यों तकलीफ आती है?
कि सही समय पे सही शब्द याद नहीं आती। सब लोग लेखक बन जाते नहीं तो अभी सही समय पर कौन सी भाववाचक क्रिया बोलनी है। रोना और बिसूरना में क्या अंतर होता है? सफल वक्ता बनना हो तो ये आज का प्रश्न खूब सोचो, सभी लोग सोचो, कब कहोगे रोना और कब कहोगे बिसूरना और कब कहोगे टूकना सिसकना। अभी तो अभी शब्द ही नहीं सुनेगा। मैंने एक रुदन के भी बहुत प्रकार है। टसुए बहाना सुना? नीर भर आना, आंख भर आना। कब कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे जिससे साहित्य की छटा खिलेगी? अब तुम लोगों को तो बहुत सरल लग रही है, हम जानते हैं हम कैसे शब्द याद नहीं आते तो फिर अटकते रहती गाड़ी। शब्द लिख तो रहे लेकिन कई बार इतने अच्छे शब्द नहीं मिलते तो हल्कापन रहता है, फिर ऐसा लगता है कोई अच्छा शब्द मिलता है यहाँ। पर्यायवाची इसलिए ज़रूरत पड़ती है। आप महापुरुषों के वाक्य पढ़ो, पंडित साहब की वाक्य पढ़ो, कैसे रत्न झरती प्रवचन में से, बिल्कुल लिमिटेड शब्द। मुझे कई बार मुझे ऐसा लगता है पंडित साहब का एक प्रवचन करने के लिए मुझे 60 घंटा चाहिए। 1 घंटे में इतना माल दे देते हैं वो कि एक का व्याख्यान करने में 60 घंटे चाहिए। अब सोचो तो टाइम की पंक्चुअलिटी हर क्षेत्र में है। अब अपने को बचपन से कभी इसकी कीमत नहीं आती, फिर झगड़े में समझ जाता है, क्लेश में समझ जाता है, असाता वेदनी बनती है, फिर उदय खराब होता है, संबंध खराब होते हैं, परिवार में बच्चे भी वही सीखते चले जाते हैं, दुख ही दुख तो बढ़ता जा रहा है। अब इधर से बोलो तो आपने आयु का 20% टाइम जीवन का रोने खोने में ज़बरदस्ती निकाल दिया। घर में है चीज़ और याद नहीं आती। अक्सर कहते हैं घर में है तो, लेकिन समय पे याद नहीं आती। समय पे याद नहीं आती कहाँ है, कौन सी फाइल है, कहाँ पे चीज़ रखी है, क्या खबर नहीं पड़ती। अब सोचो, तो इसलिए हम कहते हैं तुम्हें जो चीज़ क्रिया छोटी लग रही, क्रिया कौन सी क्रिया? पेन की जगह पेन रखो, घड़ी की जगह घड़ी रखो, चाबी की जगह चाबी रखो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत समझो, बहुत मैं अब क्या प्रैक्टिकल तो मुझे बहुत दिखाई देता है। मान तो हमारे किसी भी घर में जाओ, किसी भी घर में जहाँ से जो चीज़ उठाओ वहीं रख दो। अभी पूछो जी हमारे कमरे में आए, हमें पेन की ज़रूरत थी तो वहाँ पेन नहीं था हमारे पास, तो हम इनके कमरे में गए और वहाँ पेन उठा के ले आए, लिख लिया। और जैसे प्रवचन पूरे हुए सुबह तुम्हारे, तो हमने इनसे कहा कि पेन वहीं रख, उसी जगह पर रख देना वहीं। हम तो नहीं चाहते किसी का 1 मिनट बर्बाद हो, वो ढूंढे फिर इधर उधर फिर पूछे 10 मिनट बर्बाद हो, हम नहीं चाहते। बोलो वहीं रखवाए जहाँ रखा था, ऐसा भी नहीं कि और अलमारी में रख देना, नहीं, उसी किताब पे रखना जिस किताब पे रखा था। हमने चोरी के भेद में एक बात लिखी, चोरी के भेद में अपनी ही वस्तु बिना पूछे वापस उठा लेना। अपनी ही वस्तु, जैसे तुमने हमसे पेन मांगा, हमने तुम पेन दे दिए और तुम अपने कमरे में ले आके लिख पढ़ लिए जो कुछ वहीं रखा था टेबल पे, और तुम चले गए बाथरूम, चले गए लेटरिन बाथरूम। हमें ज़रूरत थी तो हम वापस गए, हमारा पेन है, चोरी तो कर नहीं रहे, उठा के ले आए। अब तुम आए और तुम अरे अभी तो यही रखा, गया कहाँ? अभी हैरान परेशान, रखा तो यहीं अभी थोड़ी देर पहले। राजीव तुमने तो नहीं देखा, भला तुमने तो नहीं देखा, अरे तुमने तो नहीं देखा। और यार हम पंडित जी का जवाब देंगे, बंदर तो नहीं ले गए, अब इधर से उधर भटकते फिरते सब में बंदर तो नहीं ले गए। और यार पंडित जी का जवाब देंगे, बताओ उनको पेन। अब तुम बहुत संकोच करते रहे, क्षमा मांगे और क्या करें, पैसे दे देंगे और क्या करें, नया पेन दे देंगे और क्या, 100 बातें, कितना ऑप्शन हो जाए। फिर आप मिले शाम को, भाई साहब सॉरी, क्या बात कब आ रहे, वो पेन कहीं खो गया, रखा तो वहीं था, क्या पता कहाँ, वो तो उठा ले आए थे। अब ऐसी गुस्सा आ रही इन्हें, दे मिला तुम तो अपना पेन उठा के चलते हुए हमारे जीवन के 6 घंटे 8 घंटे विकल्पों में, संकल्पों में, इन पे शंका, उन पे शंका, बंदर पे शंका, कितने हमारे 8 घंटा बर्बाद हुए। इसलिए मैं कहता हूँ
अपनी ही वस्तु बिना पूछे उठा के ले आना भी चोरी है। देवरानी का कटोरी जेठानी के घर में थी चांदी की, और फिर वे जा ही रही थी, सब वापस लौट रही थी, उनके चलो जे उठाई तो अपनी ले चले, उठा के ले आई। अब बताओ, और देवरानी की कटोरी जेठानी घर में थी, अब जेठानी ढूंढ रही थी, अब भी लगी थी गई कहाँ। ठीक है, प्रेम की जगह प्रेम है, सब बात है, लेकिन उस कटोरी तो यहीं थी, उनके दिमाग में थी, माँ धो के वापस कर देंगे, गई कहाँ गया क्या। अब चलो थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, चलो एक आध दिन यहीं कोई ने खा पी के रख दिया, मिल जाएगी। अब 1 महीना नहीं मिली, अब बड़ी परेशानी, चांदी का मामला, कटोरी का मामला, अब विस्फोट हो जाए। अब बहुत ही परेशान होती होती एक दिन उन्होंने देवरानी के घर गई, उन्होंने पूछी कहा है भैया तो ये घर कटोरी नहीं मिल रही 12 दिन से, मतलब ले आई थी, अब गुस्सा नहीं आएगी। 1 महीने की ज़िंदगी खराब हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सोचो बेटे। कल इनने पानी का छन्ना उठाया कहीं और डाल दिया, सुबह हमें भी नहीं मिला, हम नहीं, तुम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे सुबह, हम तो पानी भर दी थी, कोई बात नहीं। फिर इन्हें भी याद नहीं रहा कि हमने यहाँ डाला था, तो ये पूछ रहे, इनसे पूछा, अब जो ऊपर व्यायाम कर रहे थे इनके पास गए, फिर जो उनसे पूछा उधर देखो इधर देखो, फिर इससे पूछा, कितना समय बर्बाद हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकल इसलिए बता रहे, फिर समझो, जो वस्तु को सुनना ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे प्रवचन को कोई नहीं समझेगा। लोगों को क्या लगता है, लापरवाही से पढ़े रहो, खाते पीते रहो, पढ़ लो, और जैसे ही अपन द्रव्य दृष्टि से द्रवगुण प्रयास समझेंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सबके दिमाग में घुसी है ये बात, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, का भी करो, मैं भगवान हूँ, हा गायक भगवान, हो बस गाल बजाते रहो, हो गया सम्यक दर्शन। और हम कह रहे नहीं होगा। जब आपको इस युगल जी बाबू जी की भाषा में कह रहे हैं, हमें कई बार हमसे पूछते थे, आपकी बात समझ में नहीं आती, एक तरफ तो आप इतना वस्तु का स्वरूप बता रहे, और एक तरफ इतनी स्थूल बातें करती हो कि मूंगफली का छिलका छील के खा सकता है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, और एक तरफ कह रहे हो कि आधा गिलास पानी फेंक दिया, आधा गिलास पानी पिया, उससे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो आधा गिलास पानी फेंक दिया तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है, आधा गिलास पी लिया, आधा बच गया तो फेंक दिया, अब जब गलती कहाँ हो गई, वो सम्यक दर्शन से क्या संबंध, अत्यंत वही कुतर। तो उन्होंने ये उत्तर दिया था, जो इंद्रिय ज्ञान में इतना विचक्षण नहीं है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान में विचक्षण कैसा। जिसको दिखाई देने वाला स्थूल उपयोग ही सही नहीं है, स्थूल उपयोग में ही सही नहीं है, दिखाई देने वाला, वो नहीं दिखाई देने वाले भगवान आत्मा में उसका उपयोग कैसे व्यवस्थित होगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने सुबह की बात कही थी, एक भी भगवान अव्यवस्थित चित्त वाले नहीं होती, अव्यवस्थित चित्त वाले का मोक्ष नहीं होता, अव्यवस्थित क्रियाओं का वालों का मोक्ष नहीं हुआ। तुम बोलते रहना अत्यंत भाव है, ये चाय जैसी हो तो क्या फर्क पड़ गया, चाय जैसे उठ बैठ गए तो क्या फर्क पड़ा, चाय जो आहार ले लिए तो क्या फर्क पड़ा, तो करते रहना कुतर, अत्यंत भाव बोलते रहना, अत्यंत भाव। क्या बोल गए हम, अव्यवस्थित मन वचन काय वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। मूर्ख ये नहीं करोगे, मन वचन काय में लग गए बस मन वचन काय भी है सही, मन वचन काय से काम नहीं होता, और मन वचन काय के बिना भी नहीं होता। बैलेंस करो, बैलेंस, पहले ही बैलेंस कह दिया था, मन वचन काय अच्छा हो जाए तो अभी संतुष्ट मत होना, और मन वचन काय के बारे में लापरवाही भी नहीं करना। मैंने इसके लिए लिखा है अपनी नोट्स में, बी केयरफुल ऑलवेज। हाँ, मन वचन काय की प्रवृत्ति के मामले में बी केयरफुल ऑलवेज, अलर्ट ऑलवेज, अलर्ट रहिए आप कल्पना नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन की सबसे बड़े कष्टों में पति की अव्यवस्थित चित्त, अव्यवस्थित खान पान, अव्यवस्थित रखना देखना, पत्नी परेशान हो जाती। अपने जैनों के घर में 99% शोक इस बात का है कि रात्रि भोजन नहीं होता। जरा उन घरों में जाके देखो जिन घरों में रात्रि भोजन होता है, एक आदमी भी करता है ना, उनके घर में झूठे बर्तन की लगार रखी रह जाती है। अपने तो 5-6 बर्तन निपट गए, झूठे बीठे सब, अब कुछ नहीं, खत्म। ज़्यादा पीने के पानी के बर्तन बचेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे। अब रात को 10 बजे आए लाट साहब,
अब गरम रोटी बनाओ, दाल चावल बनाओ, वो सब करो, गरम करो, खिलाओ पिलाओ, जूठे बर्तन रखे। सोचो उन महिलाओं के दुख। जैनों के यहाँ 90% सुख है। यदि रात्रि भोजन नहीं हो रहा है तो आप कल्पना करते हो। अब लोगों को क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, रात्रि भोजन से क्या फर्क पड़ता है? तो हम बता रहे क्या क्या फर्क पड़ता है। कितने घंटे व्याख्यान करूँ, रात्रि भोजन करने से क्या फर्क पड़ता है? कितने घंटे पूछ रहा हूँ, बोलो कितना घंटे सुनना है इसका। जब तुम रात्रि भोजन करती हो तो रात्रि के 4 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा खराब हुए, स्वाध्याय कब करेंगे, सामायिक कब करेंगे, चिंतन कब करेंगे, लेखन पठन पाठन कब करेंगे? 24 घंटे का नौकरानी ही बेचारी हो, रोटी बनाते रहे, जब देखो जब 2 रोटी फिर बनाओ, 4 रोटी फिर बनाओ, फिर आगे से चाय बनाओ, हुक्म चला दिया उन्होंने तो फिर आ गए, बस फिर लगाओ। और ये उस समय की कल्पना करो जब चूल्हा जलती थी। जॉइंट फैमिलियों में कहा जाता था उनके घर में कभी भी चूल्हा शांत नहीं होता था। 24 घंटे भट्टी जैसी बड़ी बड़ी चूल्हे होते थे, मैंने बुझाए नहीं जाते थे। 24 घंटे काम हो रहा है। रात को मेहमान आ गए 9-10 बजे, रोटी फिर बनाओ, फिर दाल कड़ी सब्जी बनाओ, फिर कोई आ गया चाय पिलाओ, फिर फला करो। बेचारी तो महिलाओं की स्थिति नौकरी जैसी है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते आपको कितना सुख है रात्रि में भोजन नहीं करने का। हमसे पूछो, रात्रि में पानी नहीं पीना तो हम कितने सुखी हैं। अब हमसे पूछो ये बात, हम कितने निर्विकल्प हैं। हमारे देखो कोई बर्तन है ही नहीं, कहीं रखना पड़े, कितने सुख में कल्पना आपको बता भी नहीं सकता हूँ। रात्रि पानी नहीं पीने का सुख। अब तुम क्या समझते हो, तो क्रिया है, पी लिया रात को तो क्या बिगड़ गया। अरे अब तुम नहीं समझोगे, हम क्या करें उसको। रखने की समस्या सो आप, हमें रात में पानी में जीभ गिरने की समस्या नहीं। खाए पिए जूठे बर्तन में चिंतियाँ पड़ जाती हैं। जिनके घर में लापरवाही होते हैं, रात को खाया पिए नाश्ता किया और रख दी, अब सुबह मक्खियाँ मरी मिल रही, चींटियाँ लग रही। अभी वर्णन कर नहीं पाएंगे, फिर कह रहे हैं। अशुद्ध भोजन करने वालों को नहीं समझ में आएगा कि सुख क्या होता है शुद्ध भोजन का। अभी तो विचार करे तो समझ में आए, विचार करे तो। देखो ध्यान रखना, बहुत स्थूल भाषा में प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म आशय है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, एक सही समय पर सही जगह का। पंडित साहब ने खूब क्या बताते हैं, पंडित साहब के कमरे में आप चटाई नहीं बिछा सकते, नहीं बिछा पाओगे आप। ये कह रहा हूँ, पंडित साहब के कमरे में चटाई नहीं बिछा पाओगे बैठने में, उठा नहीं पाओगे, चटाई उठा दोगे उठा नहीं पाओगे। पंडित साहब के कमरे में चटाई नहीं उठा पाओगे। कैसे उठाई, लपेट दी, बस लपेट दी नहीं। यदि एक भी सल ऐसी वैसी होगी ना तो वे कहेंगे गलत, उसका नुकसान है। चाय जैसी चटाई में फिर बीच में झोल खा गई, टूटेगी, जीभ घुस जाएंगी, कांकरोच घुस जाएंगी, मकड़ी घुस जाएगी। तुमने तो ढीली पोली बना दे फट 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 फट। अब हम अब कहाँ तक कहेंगे उनकी बातें। तुमने चटाई बिछाई और बीच में सल आ गई, आड़ी टेढ़ी बिछ गई, फिर क्या नुकसान है उसे, जो चलेगा उसकी ठोकर लग गई। देखा कभी कभी चटाई उतरी आड़ी टेढ़ी हुए, जैसे अब ये मोड़ रही सल आ रही, इस पर से निकलेगा आदमी तो क्या होगा। अब भाई वहाँ से कोई इधर आए, इधर से उधर जाए तो क्या होगा। अब भाई अंगूठा फंस जाए, झाड़ से गिरेगा। अब तो मैं तो बहुत सिंपल बात है। पंडित साहब इतने विवेकी थे, कदम कदम पर विवेक। ध्यान रखो, फिर कह रहे हैं जो मोक्ष जाने वाले महापुरुष होते हैं उनका बहिरंग भी बड़ा व्यवस्थित होता है। ये प्रवचन क्यों करना पड़ रहा है, आजकल ये बड़ी समस्या है। जो अध्यात्म पढ़ने लगे हैं उनका बहिरंग अव्यवस्थित हो गया है। हमसे पूछो तो कसायों का कारण हो गया, तलाक का कारण है आजकल ये छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़ा। हम घर संभाल के रखते, तुम आते से बिखेरती थी। पति पत्नी में झगड़े की जड़ है। जहाँ खाया भाई वो छिलके पटक गए, जहाँ खाया वो यानी डस्टबिन में ही डाल दें। आदमी लोगों में बड़ी गंदी आदत होती है, खाया पिया जूठन गिर गई तो जूठन भी नहीं उठाएंगे। अब पत्नी रसोई बनाएगी, जूठन उठाते फिर, तो चींटी लग गई, कीड़े लग गए, मक्खन लग गए। और कई बार ऐसी गंदी आदत होती है। अब देखो, अभी तुम लोगों में दुख देखे नहीं होंगे।
खा के गंदी आदत रहती, थोड़ा छोड़ जाने की, छोड़ दिया। अब ना तो थाली महीने में रख पा रही पत्नी, कहीं उसे वो खाएगी तो खा लेगी, अब जी सोचा जाता है वो खाएगी तो खा लेगी, चटनी बच गई, रोटी बच गई, दाल बच गई, कछू। अब वो ना तो खा पा रही है, ना उठा के बजने में डाल पा रही, और ना उसे धो के रख सकती। एक थाली डाल दी बेचारी ने, क्या करे। अब पत्नी को कह तो कछ नहीं, बात नहीं, ऐसी गुस्सा आती देह मिला मिला एक तो जूठा, और फिर बहुत देर बाद, अब कब खाएगी, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, नहीं खाएगी, खाएगी क्या बताओ। अब सोचो कितनी तकलीफ हो। और यहाँ से गंदी आदत सबने सीख ली हो तो उस पत्नी का तो जिंदा रहना मुश्किल। आप क्या समझते हो, पत्नी के दुख एक ही तरह के होते हैं केवल? लड़ाई झगड़ों की, तलाक के मूल झगड़े हैं ये, छोटी छोटी बातें। अब बोलो हम क्या सिखा रहे हैं, समझ में आ रही कुछ? अभी तुम्हें इन चीज़ों की महिमा नहीं आई होगी जो हम बता रहे हैं तुम्हें, विनय की, भक्ति की, समय से गुरुओं का स्मरण नहीं आता। सुनो, जिन्हें समय से गुरुओं का स्मरण नहीं आता उन्हें समय से आत्मा भी स्मरण में नहीं आएगा, उन्हें समय से वेद विज्ञान भी नहीं होगा। एक एक चीज़ की कीमत है, मन वचन काया की एक एक की कीमत है। अब मैं जान रहा हूँ ये प्रवचन कोई नहीं करेगा, क्यों नहीं करते इस प्रवचन को? ये जड़ की क्रिया सिखा रहे, मन वचन काया तो भिन्न परद्रव है, जहाँ में कारक हो, फालतू कह रहे। बोला अब जो तुम कष्ट सुना रहे थे परिवार में, बच्चों के कष्ट, संतान के कष्ट, माँ बाप को, वो इसी बात का कष्ट है। सही समय पर सही वेद विज्ञान नहीं सिखा पाए, सही समय पर करुणा नहीं सिखा पाए। ये संस्कार बच्चों को घुस कैसे के बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। उस समय हम सावधान नहीं रह पाए, उस समय हम कह नहीं पाए। क्यों? हमारे पास इतने साल हुआ, 40 साल, रुपया पैसा हम पे भी पड़े रहते, सामान हम पे भी रखा रहता है, आज तक हमें सब समस्या क्यों नहीं आई? क्यों? तुमने हमारे पैसे का मिसयूज क्यों नहीं किया? तुमने क्यों नहीं किया? तुमने क्यों नहीं किया? बता बता। क्यों? हम उसी समय टोक दे। क्यों? मूंगफली छीलते छीलते कितनी शिक्षाएं दी, लिखोगे तो पता लगी कितनी शिक्षा दे दी। इन्हें जरा गलती करी, इन्हें झट शिक्षा दे दी, इन्हें गलती झट शिक्षा दे दी। चलते फिरते शिक्षा होती, जो छोटी छोटी बातें हैं। अब चाहिए मैं तुम नाराज हो जाओ, भाई साहब पास तो बैठना ही गुनाह है, बैठना ही गुनाह है, जो देखो अपने गांव की भाषा में कहो तो सीधो बेल नहीं चल सके भाई। समझते इस क्रिया को क्या कहती है? नहीं है, वह भी नहीं है। अरियात, 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 अरियात एक चल वो होती है, महावत होता, महावत, उसको एक होती है। देखना कभी बैलगाड़ी चलती रही, फालतू रहता है बैठा बैठा तो इसे कील रहती है, छोटी सी कील रहती है उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए बैलों को। अब फालतू बैठे जा, एक हाथ में दीजिए, अरे हाथ रहे भाई, मैं बेचारा कैसा पीड़ा है बेचारा। घोड़ा के दुख का सोचोगे, बैल के दुख का समझोगे, पूरी रास्ता बेचारा कील ठोक देते। और नए नए बच्चा हो, जवान हंसते खेलते, नए नए और करते। बुजुर्ग हो करुणाशील तो बचा के रखते थे विधवा। अब बोलो, इसलिए कह रहे बेटे तुम्हें नहीं पता, हमने आनंद दुख दूर करने के उपाय बता रहे। सही समय पर सही वेद विज्ञान नहीं कराना ही हमें सजा है। काहे की सजा है कि बच्चों को वो करुणा नहीं रही, उन्हें भी बाप बड़ा ना भाई से सबसे बढ़िया रुपया। हमें ये लगता था हम अपने बच्चों को सरसब्ज कर देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे तो बच्चा हमारे खूब करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी कहानियों में यही हम बता रहे हैं, कहानियों में यही बताना चाह रहे हैं। आप उन्हें पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार दो। हालांकि हम एक शब्द छोड़ दिया इसमें से, संपत्ति ही नहीं संस्कार दो। तो हम अभी समय यही कहना चाह रहे संपत्ति मत दो, इसलिए ही हटा दिया हमने, खुद ही हटा दिया। बच्चों को संपत्ति नहीं दो, संस्कार दो। समझ रहे? तुम लोग क्या सोच रहे हो, कहीं से संपत्ति जुगाड़ लग जाए, 10-20 लाख की नौकरी मिल जाए, फला हो जाए तो बस मजा आ गया। इसके बाद सोचना भी बंद कर दोगे जो हम ये बता रहे सारा। मन वचन काया की सावधानी, दिन रात पैसे की तृष्णा में डूब जाओगे, डूब जाओगे, भूल नहीं जाओगे, बिल्कुल कल्याण चला जाएगा। एक राजा था, पूरी कहानी तो नहीं सुना रहे, शॉर्ट में सुना रहे। एक राजा था, दूसरे राजा ने उसे जीत लिया। अच्छा राजा था दूसरा, जिसे जीत लिया था,
तो उसने कहा एक काम करो, तुम अपने महलों से कोई एक चीज़ ले जाओ और सुरक्षित चले जाओ, जीवित चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने महल से एक चीज़ ले जाओ। और गया, एक कपड़े में लपेट के एक चीज़ लेके जाने लगा। तो एक जिज्ञासा तो होती है कि कहाँ ले जा रहे हीरे माणी मोती ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे करीब जिज्ञासा होती है। सो जब जाने लगे सो राजन का रुको, हाँ बोलो क्या ले जा रहे? तो उसमें एक छोटी सी जिनवाणी थी, ऐसी जिनवाणी, एक जिनवाणी थी, वो जिनवाणी ले जाए। तो एकदम अचंभा हुआ कि वो सब तो ये सो रहे थे कि कुछ कपड़ा में छिपा के हीरे माणी मोती कुछ ले जा रहे हो। एकदम क्या जी क्यों ले जा रहे हो? तुमसे मना थोड़ी किया, हीरे माणी मोती तुम्हें जो ले जाना ले जाते, तुम एक बार में कपड़े जो तुम्हें ले जाना ले जाते। उसने इतना बढ़िया जवाब दिया। उन सब के होने पर भी जो कोई नहीं मेरे को दुख से बचा सका, इसी जिनवाणी ने मुझे दुख से बचाया। इन सब के होने पर भी मुझे भी दुख से नहीं बचा सके। यदि ये जिनवाणी नहीं होती तो शायद आज हम जीवित भी ना हो पाते। समझ गए? अरे ये सारी संपत्ति तो संकट का कारण है। संकट दूर करना, वेद विज्ञान कराना, सुख का साधन बताना तो इसी का उपकार है। हम जंगल में भी इसके साथ सुख से रहेंगे। राजा को आंखों में आंसू भर आए, उतरा, गले से लगा लिया, अरे रे भाई, मेलों की कमी तो हम पे भी नहीं, संपत्ति की कमी हम पे भी नहीं, लेकिन ऐसे धर्मात्मा को कष्ट दे के हम जिंदा कैसे रहेंगे? आज से तुम हमारे मित्र हो। उतर गया, उसको सिंहासन पे बैठा दिया, तिलक कर दिया, वापस मित्र बन गए और चला गया। बोलो बोलो जी, कहानी कैसे समझ में आएगी तुम लोगों को? कैसे समझ में आएगी? शब्द तो सरल है, रत्नगढ़ ठाकुराचार्य जी में लिखा है, परिग्रह तृष्णायतन है। हम तुमको तो पैसा से हम आज तक पैसा से खुश नहीं हुए। ये बहुत पैसा वाले हैं, ये बहुत कम पैसा वाले हैं, अरे तुम पे बहुत पैसा हो गया, अरे बहुत बढ़िया। आज तक फिर खुश नहीं हुए हम किसी के पैसा से, संपन्नता से। तब ये डायलॉग आ पाते हैं जो तुमने पढ़ा है मनीष वाले उस कहानी में। पहली लाइन ही, हमारे माता पिता दरिद्र अवश्य थे परंतु संघर्ष में अमीर थे, ईमान में अमीर थे, साहस में अमीर थे, स्वाध्याय में अमीर थे। वैसे भी दरिद्र कौन नहीं, देखो कौन सी भावना लिखी वहाँ, वैसे भी दरिद्र कौन नहीं, सभी तो दरिद्र हैं। एक अनंत भगवान के सामने गणधर दरिद्र एक गणधर के सामने आचार्य दरिद्र, एक आचार्य साधु के सामने इंद्र दरिद्र है। कितना विस्तार लिखा है देखो, अब कितने कम शब्दों में और कैसी बड़ी बड़ी बातें लिखी वो। दरिद्र ही तो है, कुछ भी हो हमें उस समय इसका भेद भी नहीं था कि हमें कौन सी सुविधाएं कम मिली या ज़्यादा मिली। हम तो आनंद में थे। हमारे पिताजी ने कभी एहसास नहीं होने दिया हमें। गरीबी थी, गरीबी का वर्णन लिख रहे हैं। ऐसे हम ऐसी सोच चाहे थी तुम लोगों की, कभी दीन मत बनो पैसा की कमी होने से, कभी मत हो सारा पैसा चला जाओ तो मुस्कुराए हम रत्न न्योछावर करेंगे, हम कागू इंद्र करेगा। धन्य भैया, धन्य धन्य। देखो सारा वैभव चला गया तो भी रामचंद्र जी वन में ऐसे चलेगी। ऐसा कैरेक्टर चाहते हैं तुम लोगों में। वो तो का डर है पैसा में, जब जाने पैसा से कोई सुखी हो जाए। हमें अपने पिताजी को भी यही देख देख के लगा, हमारे सब भाई लोग हो, जितने रिश्तेदार जब भी आएंगे जीते जी वो यार याद रहेंगे। देखो बहुत दिक्कत आती है बाद में, जीते जी बांट दो, जीते जी दे दो, जीते जी कर दो, फिर कोर्ट कचहरी चक्कर होगी, फिर झगड़ा हुई, फिर पैसा मिटेगा। मैंने सबको अपने अपने पैसा और समय की चिंता थी, उनके परिणाम। अरे मैं तीनों भाई से ही कहा, तुम विश्वास दिला नहीं पाए ना अभी तक, दे क्यों नहीं रहे हो, दे क्यों नहीं हो तुम अभी तक ये विश्वास नहीं दिला पाए तीनों भाई कि तुम तीनों अखंड हो, तीनों में प्रेम है, तीनों ने भोजन करा पाओगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखोगे, तीर्थ यात्रा का ध्यान रखोगे। मैंने तब शिक्षा ली, जीते जी अपनी पैसा अपने कोई बिल्कुल ऐसे भावना, साफ साफ कह रहे तुम मर जाओगे फिर परेशान। मैं साफ साफ भाव से, फिर तुम्हारे बाद परेशानी आई, फिर तुम्हारे बाद परेशानी आई, सामने दे दो। अब हर एक का जो है हमें दे जाओ, बस हमें दे जाओ। तब मैंने वो लिखा था,
जो संपत्ति लेकर के भी समाधि नहीं कराते माता पिता की, वे डाकू से भी खराब है। डाकू छोटा अपराधी है, डाकू से बड़े अपराधी हैं भी, क्योंकि डाकू भी अपने सगे भाई को नहीं लूटता, तुम तो अपने माँ बाप को लूट रहे। इससे बड़ा डाकू कौन होगा? पंडित साहब से सुना, मतलब साहित्य में लिखा है, जो अपने माता पिता की संपत्ति हरते हैं वो तो डाकू भी नहीं करती, वे तो मुगल संस्कृति की देन है। मुगल संस्कृति समझते हो? औरंगजेब को अपना राज्य निष्कंटक करने के लिए अपनी भाभियों को विधवा कर दिया। भाभियों को, इतने अच्छे अच्छे भाई थे, दारा शिकोह वगैरह सब एक से एक बढ़िया थे, मरवा दिए चारों, मरवा दिए सबको। हमारा राज्य निष्कंटक होना चाहिए, सगे भाइयों को मार देते, क्या करें? ये तो बहुत बुरा मुगल इतिहास है, हो चाहे राज्य इतिहास कोई सा ही हो, हमें मुगलों से नहीं, जहाँ पैसा होगा वहाँ तृष्णाएं तनता है, हमें तो ये समझाना है। इसलिए पैसा से कोई सुखी नहीं हुआ। हर्षद मेहता पे इतना पैसा था, इतना पैसा था, पता नहीं, वहाँ भी आपस में मारे गए। झांसी की रानी तृष्णाएं तनता से ही मारी गई, आपस की उससे ही मारी गई। नहीं नहीं, पैसा कितनी प्यारी कहावत है भारतीय कल्चर में, हाथ का मैल है। हाथ का मैल माने कीमत करने लायक नहीं। बोलो हम पैसा को कहाँ पकड़ते, तुमने देखिए कितने रुपया रखे रहते, आज चले जाते, देने वाले दे जाते, ले जाने ले जाते, क्यों? ना कोई एहसान, ना कुछ, न दीनता से किसी से पैसा लेते हैं और न अहंकार से देते, और सदुपयोग करते पर खत्म। तब जाके इतनी बड़ी निष्ठा है कि पूरे देश में प्रेम है हमारे प्रति, आज विश्वास है। एक इशारे पे करोड़ों रुपए न्यौछावर कर तैयार हुए, तो काहे से हुए? अब इसको बहुत कम शब्द है, प्रॉस्पेरिटी। अब बोलो हम क्या कमाना सिखा रहे, एक जरा सा विवेक सिखाती, मैंने बहुत बड़ी चीज़ सिखाती। निश्चय से देखो तो रत्नत्रय सिखा रहे लोग। कई बार हमारे संघ वालों को बहुत परेशान करते हैं विद्वान लोग, बहुत है, सब कुछ यही लेता है, समझ कर कहा। इनसे पूछते हैं सब, तुम्हारा मन कैसे लग जाता, 2 टाइम प्रवचन होगा, फिर क्या करें, फिर क्या करें? अब ये क्या बताए, फिर क्या करें? फिर रोटी बना, दाल बना, झाड़ू लगा, सब्जी कर, बर्तन मांजे, लड़त हैं भिड़त हैं, क्या कहते हैं बता? ये तो जैसे तो समाज में रोटी खाओ, प्रवचन करो, कितना प्रभाव ना करोगे, कितनी वो करोगे, कहा वो जिंदगी खराब कर रही, क्रियाकांडी के चक्कर में पड़ गए तुम। मैं अब कैसे समझाइया जाए कि हमने, बताओ सही बता ना, ऐसे कोई प्रवचन पंडित साहब की सेवा कोई करे इन बातों पे, बताओ बात समझ में आ रही बात? इसलिए हम कहते बेटे पीड़ा इस बात की नहीं होती, तुम लड़का देखते तो हम तुम्हें भगा देते, हमें तुम आत्मा दिखती, दिक्कत ये है। लड़का दिखते तो हम अय्यास हो, तो लड़का तो अय्यास हो, चल भग जा, खाते रहियो कहीं, कमाने जाओ, कमा लेना कहीं जाके, चले जाओ। हम तो तुम्हें आत्मा देखती बेटे, सोए भक्ति में नहीं आए, बहुत बड़े कष्ट की बात है। शरीर तो कछु बात नहीं है, एक दिन रोटी खावे से मन नहीं जाए, एक दिन रोटी नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन उन परिणामों का क्या होगा सोचो। मेरी पढ़ो जो चोरी वाले 5 पाप का प्रवचन सुनो, मेरी समय नहीं है, 5 पापों के प्रवचन सुनाए आपको, कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वे अणुव्रत और महाव्रत में भी 5 ही पाप दूर कराए, पता है? 5 महाव्रत समझते हो, 28 मूल गुण का सिरमौर है वो, बाकी सब कुछ भी दम नहीं है बाकी में, इंद्रिय विजय में और उनमें। और लोग क्या करते हैं, द्रवलिंगी मुनि समझ लो या आजकल के भी समझ लो या कोई पहले के भी समझ लो, वे 5 महाव्रत में ध्यान नहीं देते, पंचेंद्रिय विजय पर खूब ध्यान देंगे। पंखा नहीं चलाएंगे, इंद्रिय विजय, नहीं खाएंगे, इंद्रिय विजय, गर्मी सर्दी सह लेंगे, इंद्रिय विजय। अरे 5 महाव्रत में दम है, कौन सा व्याख्यान सुनोगे? बोलो 5 महाव्रत का, 5 अणुव्रत का, 5 पाप का, सोचो। हमारे जीवन में गंभीरता थोड़ी दिख रही, तो उसी विचार से चल रही जो बता रहे तो खुल्लम खुल्ला। हमें छोटी क्रिया भी बहुत बड़ी है और बड़ी क्रिया भी बहुत छोटी है। तुम्हारे लिए होगी बहुत बढ़िया, 10 साल उपास कर लिया होगा, हम क्या करें, कर लिया होगा, क्या करें? तो बताओ तुम्हारी हिंसा का क्या हिसाब है?
झूठ का क्या हिसाब है, चोरी का क्या हिसाब है। ध्यान रखना, चोरी कोई किसी से नहीं करता और झूठ किसी से कोई नहीं बोलता। अंदर अंदर में मुनिराज क्या करेंगे बताओ, साधु का ही चोरी करेंगे, साधु का ही चोरी करेंगे। हमसे पूछो, हम बताएंगे कैसे चोरी होती साधुओं के द्वारा। अब वो वाली चोरी थोड़ी होती है जो तुम स्तूल लगाते हो, यहाँ साधुओं की चोरी अलग प्रकार की होती। बोलो, दूसरों का अच्छा सिद्धांत कह देना, नॉन जैन के कह देना, मान लो नॉन जैन के, और बिना नाम उल्लेख के, चोरी है। सबने तो ये समझा आज पंडित जी कितना बढ़िया भजन सुनाया, और वो है किसी और का। लोगों ने भजन की भी प्रशंसा करी, मान लो हमने बहुत अच्छे से गा दिया तो एक प्रशंसा हुई, हमने नहीं बताया किसी को जो हमारे लिखा है, सब चीज़ समझे इनके ही लिखा हुआ। भ्रम फैला दिया आपने, मायाचारी कर लिया आपने, दूसरों का गाना चुरा लिया, भजन चुरा लिया, टैलेंट की चोरी कर लिया आपने, ख्याति की चोरी कर ली। अब वो कैसे कहेंगे वो कबीर का है, क्यों? अब वो ग्रेट मिथ्यादृष्टि हुआ कबीर, कबीर की बात है तो कबीर की कह दो, रहीम की तो रहीम की कह दो, रहीम रहीम। वो मुसलमान, अच्छा अब मुसलमान देखने लगो तो रहीम की भी अच्छी बात कब कह दी, फिर मत कहो, भगवान सर्वक की बात है कहो। अरे बहुत बुरी हालत है, अभी साहित्य पढ़ के देखो, सिवाय चोरी चपाटी कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही नंबर लिख दिया भैया, यदि कोई मेरे साहित्य मैंने लिखा हुआ पढ़ेगा तो वो मुझे जरूर शब्द चोर कहेगा क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब पुस्तकों की देन है, साहित्य की देन है, अच्छे अच्छे लेखकों के शब्द हैं, अच्छे अच्छे लेखकों के मुहावरे हैं, वैयाकरण कहलाते हैं, व्याकरण बनाने वाले कैसे कैसे मुहावरे, उनका प्रयोग है, हमारा इसमें है क्या? सबकी सबसे क्षमा मांगी और सबका आभार जताया। नाम तो ले नहीं सकते, इतने सारे नाम हम करें कहाँ तक, तो सबका आभार माना। इनका जिनका एक अक्षर भी हमने लिया है उनको आभार, चाहे वो स्वर्ग चले गए हों चाहे वर्तमान में, तब मन में शांति मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा हमने लिख दिया, हमने कहा लिख दिया भैया, संग्रह मात्र है, इसलिए हमने शब्द संग्राहक शब्द लिखा, लेखक नहीं लिखा हमने। श्रीपाद चाहिए, हम लेखक कैसे हो सकते, हम लेखक कैसे हो, हम संग्राहक है। एक एक शब्द दिमाग इसलिए चलता है, अब चोरों को थोड़ी चलता है, फट से चुरा लिया भाई छुट्टी। अब बोलो चोरी कौन कौन सी लेवल पे होती है। हमने ज्ञानमती माता जी की पुस्तक में पढ़ा, मेरी स्मृतियों में पहली बार पढ़ा इस चीज़ को, शिष्य की चोरी। हमारे पास जितने बड़े और ब्रह्मचारी और विद्वान आते हैं ना, वे शिष्य की चुराने के लिए आते हैं, हमारे पास भी, हमने अनुभव किया। उन्होंने तो किया ही था, ज्ञानमती माता जी ने, उन्होंने तो किया, उनकी अच्छी बहुत पढ़ाया उन्होंने, ज्ञानमती माता जी ने पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत किया। उनकी शिष्याएँ बहुत अच्छी पढ़ी हुई थी, संस्कृत अच्छी करा दी थी सबकी, व्याकरण बहुत अच्छी कराई, सबको खूब पढ़ाया उस ज़माने में। तो जो दूसरी आरिकाएँ वगैरह मिलती थी ना, तो वे उन्हें चुराती थी, ले जाती थी चुपचाप, बातें तो करती हैं अकेले में बैठ के, हमारे संग में आ जाओ, हमें पढ़ाना, तुम्हें भी बहुत पढ़ाने का मौका मिलेगा, तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो जाएगी, तुम्हारी किताब भी छप जाएगी। मन जो उसकी कमज़ोर नस होगी ना, उसी में हाथ धरेंगी। अब ये तो छपने नहीं देंगी, ज्ञानमती के सामने तुम्हारी तो कभी छपेगी नहीं किताब, हमारे संग में आ जाओ। और पता ही नहीं लगा वो कब टूट टाट के वहाँ चली गई, छपाने के चक्कर में, किसी भी चक्कर में, प्रलोभन में, कहीं भी। मान लो वहाँ बहुत कठोर दंड देते, प्रायश्चित कठोर देते, तो क्योंकि हमारे गुरु तो बहुत सरल दंड देती, कठोर प्रायश्चित नहीं देते, बहुत करुणाशील है हमारे गुरु जी। और गर्मियों के दिनों में सोने की अच्छी व्यवस्था है, पंखा मंखा है, AC है, बढ़िया व्यवस्था है। और भोजन की व्यवस्था भी अभी तक तकलीफ नहीं हुई कभी, बिल्कुल अच्छे भोजन बन जाए, और सब व्यवस्था है बढ़िया। अपने माला फेरो बस आराम से, कोई साधना चल रही। ऐसे चुराने वाले मेरे पास आने वाले भी कहते हैं क्या करें, पूछते हैं यहाँ का है रोकी, जहाँ का मिलता तुम, गुरुदेव को सुनो, गुरुदेव को पढ़ो, इनको पढ़वे से क्या होगी, इनकी सुनवे से क्या होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे पढ़वे सुनवे से क्या होगा, ये तो हम भी कह रहे भैया। मैंने बड़े स्पष्ट अनुभव थे, शिष्य की चोरी कर लेते। बुरे लोगों की बुराई छोड़ाओ जब तक पसीना आएगा, अच्छे हो जाने के बाद चुरा लेना तो बहुत आसान होता है। एक आम देखा आपने पका हुआ मीठा, झट तोड़ लिया और चलते वाले खुश,
अरे जिसने पेड़ बोया था 25 साल तक सींचा है और एक कचरा फेंका है यहाँ से भर भर के 25 साल, पतझड़ फेंकी है, सफाई करी है, पानी दिया है, कितनी गंदगी उठाई है उसने। तुम्हें पता है वो ये काम कितना महंगा है? ऐसे ही धन्य वे समर्थ आचार्य जिनके एक एक शिष्य पके हुए आम, जिनका एक एक साहित्य फूल है, अमृत कलश है। अपन तो झट कह के चलते बने, अरे नहीं भैया एक शब्द भी लेंगे तो बहुत आभार मानो। हमने इन सब चीज़ों से सीखा है साहित्य पढ़ करके, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर हमने इसके रूप देखे, दूसरे रूप बता रहे तुम्हें। अब बात आ गई चोरी की तो बता रहे चोरी की बात। अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे विद्वान, अच्छे क्लर्क, अच्छे टीचर की चोरी की जाती है। एक संस्था वाला दूसरे संस्था में जाता है, व्यवस्थाएं देखता है और जो अच्छा होता है उससे कहता यह का सैलरी तुम्हारी 20,000 बस, देख लो आ जाओ 30 दे दे। 20 वाले को 30 दे के ले गए उठा के। चोरी है, चोरी जो कम शब्द है, बहुत कम शब्द है चोरी। हमसे पूछोगे एक मंदिर की व्यवस्था तोड़ देना ऐसा है जैसे एक मंदिर का 4 पिलर थे जिस पे खड़ा रहता था मंदिर, एक पिलर तोड़ के चले गए आप। हमने प्रतिज्ञा करी हम कभी किसी संस्था में किसी को प्रलोभन नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी भी। हमारे पास भी 17 के लोग आते हैं, आपके विद्यालय की क्या व्यवस्था है, सैलरी का है, फला का है। हमें कुछ नहीं बेटा, नहीं हम आपके यहाँ जाए तो हमारे नहीं। जो यहाँ नहीं रह सकता वो हमारे भी नहीं रह सकता, जो यहाँ खुश नहीं है हमारे भी खुश नहीं रहेगा। आज तक कोई संस्था नहीं कह सकती हमने ऐसा किया हो। हम नहीं, हमारी संस्था कैसे चलेगी, हमारे उदय से चल जाएगी। लेकिन अच्छे आदमी तोड़ के हम नहीं लाएंगे। ये चोरी है। अब बोलो चोरी का कहाँ स्वरूप समझ में आता है? सही बता ना, तुम्हें खूब याद आ रही होगी अब। क्यों? दूसरों के अच्छे दुकान पर अच्छे लड़के काम करते, उन्हें चुराने वाले कितने रहते। पहले दिन तुमने 10,000 का लड़का रखा, 8,000 का रखा, 5,000 का रखा, कितना मुश्किल होता सिखाना नए लड़के को। 10-5 साल में सीख गया, दूसरी दुकान चुरा ले गए। अब बताओ ये चोरी सुनिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोचिंग हो मैंने चोरी है जी, कोचिंग कदम कदम पे चोरी। लो अब ये अणुव्रति महाव्रति क्या कर रहे हैं सो बता दो। अणुव्रति महाव्रति का अध्ययन, ऐसे अध्ययन करो बेटे, तब जीवन उन्नत होगा। अभी तो हम वाणी से कह रहे हैं, लेकिन उसी के बल पे कह रहे हैं जो हमने सोचा है और अपने जीवन में नियम बनाए। हमने नियम बनाए, हम कभी दुखी नहीं हुए। व्हाट्सएप पे कुछ भी घुमाओ, घूमता रहो, हम कहाँ को दुखी हुए? हमने चोरी चपाटी की सोची नहीं कभी। बोलो कभी तुम्हारी प्रशंसा पैसे की, गरीबी से, अमीरी से हम नहीं करेंगे। गुण बढ़ोगे तो हम बड़ी खुशी होगी। हमें तो केवल इतनी खुशी है, एक दर्द दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तरीका सिखा रहे, हमें तब बड़ी खुशी होगी कि हमारे बाद भी 10-5 विद्वान रत्न बन कर के जगमगाएं और लोगों को अभय दान देते रहे। जब भी कोई को समस्या हो तो उनके पास आ जाएं, अरे है ना पंडित जी। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं हर संस्था में जाके एक बात कहता हूँ अंतिम दिन, हर संस्था में हमेशा ही कहता हूँ, बेटे कभी निराश मत होना, हताश मत होना। कोई संकट होता हमें, कितनी भी परेशानी आ जाए, शादी के बाद, शादी के पहले, कमाने में, इधर उधर कहीं भी, आत्महत्या नहीं करना, पहले हमारे पास आ जाना। जब तक हम जीवित हैं तब तक का वादा कर रहे, हमारे पास आ जाना। एक प्रसंग आ गया, सच्ची घटना है। पिताजी ने आत्महत्या कर ली, बच्ची पड़ी हुई थी आत्मार्थी, झट उसे याद आई, परेशानी में थी, संकट में थी, आ गई, आजा बेटा। सब समझा भी, सब देखा, व्यवस्था कराई, सारी व्यवस्था करवाई। वो क्या कर सकती? बोले बेटे खनियादान आ सकते, खनियादान आ जाओ, मम्मी के साथ आ जाओ, आ जाओ। और कहीं कर सकते हो काम, वो व्यवस्था करा दे, तुम्हारे भैया की सेटिंग करा दे, पढ़ाई कर लो, व्यवस्था कर सकते। और क्या कर सकते? हमें बड़ी खुशी, कम से कम संकट में याद तो किया किसी ने। ऐसे सोचो हमारा दुख दूर हो जाए, फिर भाड़ में जाए दुनिया। नहीं तो फिर तो भाड़ में तुम ही गए। बहुत अच्छी भाषा में बोले, कहाँ तक बोलेंगे? बोलो एक घड़ी नहीं देखी हमने। बोलो भाई।
तुम्हें लगता है कितना सिंपल काम है, पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को डाउकार मान दी, कितना छोटा काम है। आपको पता है संकट में भी उपसर परीक्षा के समय भी आ गए, उनको अभय नहीं दिया, खुद को ही अभय। बताओ। तो पार्श्वनाथ भगवान ने उनका उपकार किया या अपना ही उपकार किया उस समय? क्यों सोचते हो हम इनका भला कर रहे हैं, हम इनका एहसान कर रहे हैं? एहसान क्यों कर रहे हो? एहसान कहाँ कर रहे हो तुम किसी का? एक तो हमने मदद की, एक तो हमने इन्हें आगे बढ़ाया, एक तो हमने इनका ऐसा किया, एक हमने इनका भला करा। ये भी एक व्यापार है। एक ब्रह्मचारी मदद करने के नाम पर अपना आदर चाहती है, ये व्यापार है। जिनकी हमने मदद करी समय समय पर पैसे से, तन मन धन से, हम चाहते भी इज्जत करें हमारी, हमें खिलाएं पिलाएं, हमारे अनुसार चलें फिरें, हमारे अनुसार चलें। अरे तुम्हारे अनुसार चले, ये तो व्यापार हो गया। वो अवैधान कहाँ हुआ जी? ये उदारता कहाँ हुई? ये तो चोरी हो गई। फिर से समझो, तुम विश्व में किसी का भला नहीं कर रहे, भला करते समय अपना भला कर रहे। इसलिए हमारे खाने पीने का एक नियम है, खाने पीने का अपनी व्यवस्था आप मत करो, तुम दूसरों ही करो। दूसरे तुम्हारी करें तब तो इज्जत की बात है। अपनी चीज़ उठाई खाए और चलते हुए नहीं। पहले ये सोचो सबको है कि नहीं, सब खा रहे कि नहीं, सबको मिला कि नहीं। पहले अपन आ गए तो सबके फल धो दो, अपन घी ले रहे सबको घी खिला दो। सब भाई हम शक्कर चावल खा रहे तुम भी ले लियो, व्यवस्था ऐसे। अब बताओ, ये है हाथ में हाथ डालना, गले से गले मिलना, ये है। अरे अब अकेले मन नहीं लगा, उस पर खाओ ही नहीं, हम सब बाद में खा लेंगे, प्रवचन के बाद खा लेंगे। अकेले का अच्छा नहीं लगता हमको। एक डायलॉग कैसा लगे बोलो? सब लोगों को अच्छा लगे, भाई देखो कितने प्रेम से कह रहे। आज भोजन करने कल सुबह मना कर दिया, शाम को पहुंच भी गए, अनैतिकता है। तुम खुद सोचो, तुम यदि भोजन की व्यवस्था कर रहे हो और 8 लोगों को बच जाके 13 लोग पहुंच जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो। बचन माने बचन, भूखे रह जाओ, अब कोई दिक्कत, भूखे रह जाओ, अब नहीं जाओ। नहीं तो पहले कह दिया, और कह दिया है। सोचो अभी हमने 2 जने और भेजे तो अभी 2 जनों को भोजन बचा, वो भी वापस मंगवा लिए इधर ही, ताकि सुबह का भोजन शाम को नहीं खाना पड़े किसी। मंगवाया वहाँ से 12-1 बजे पहुँचे, आके मंगवाया। कैसी मुश्किल से दाल चावल घी शुद्ध खट्टे होते हैं। धो के बनाए ना, गेहूँ धुले हुए हैं भी शुद्ध। बहन जी खुद बेचारी अपनी सुबह से अपनी साधना लगा के तो बना के खिला रही, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना रही है जिसकी हद नहीं। जितनी भी श्रावक श्राविका हैं सब सहयोग करते हैं। बता लो, और अपन कोई मतलब, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, नहीं तो पहुँच गए। नहीं, ये नैतिकता तुम समझो, इससे मल्टीपल दर्द आएगा तुम्हारे पास। हम इसलिए कहते और कोई बात नहीं। हम बिल्कुल आपको आपके हित में ही सावधान करेंगे, बिल्कुल हित में ही सावधान करेंगे। आप नहीं मालूम, आप कभी तरसोगे। हम आपको क्या कहें, जैनियों के सदाचरण के कारण ही आज तक उन्हें संकट नहीं हुआ है। कहाँ तक कहानी सुनाएंगे, टाइम हो गया। पाकिस्तान और भारत के विभाजन में जैनी नहीं मरे, पता है? पाकिस्तान से एक भी श्वेतांबर, एक भी दिगंबर जैन का मरण नहीं हुआ है। सारे श्वेतांबर दिगंबर सुरक्षित भारत आए। ये हमारा ये है पुण्य, जो हम पानी छानते हैं, जो हम रात्रि भोजन नहीं करते। हमारा पुण्य कहाँ से कहाँ फलीभूत होता है तुम्हें खबर भी नहीं है। हराम क्या क्या हराम मतलब जी, गंदे बच्चों के चक्कर में लापरवाही मत सीखो। खाया पिया सो गए, पढ़ रहे पढ़ने की तलाश में, हॉस्टल का पैसा है खर्च करे, बेवकूफ़ बनाते रहो, मोबाइल चलाते रहो, पिक्चर देखे आओ। ठीक है, तुम 200 अभी अकेले 3-4 कहाँ तक नज़र रखेंगे बता लो। तुम खुश हो जाओ, हमने चीट किया। सुनो, तुमने चीट नहीं किया, तुमने अपने केवल ज्ञान में लात मारी। केवल ज्ञान में लात मारी, ये कह रहे हैं। तुम क्या चीट करोगे कोई को? वे भी सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन क्या कर सकती, कर भी क्या सकती, समझा सकती, दंड दे सकती। अब तुम हॉस्टल लाइफ में कर रहे हो। वे ही लोग रो रहे बैठ के, ना शादी ढंग से हुई, ना नौकरी ढंग की हुई। देखिए आओ जाकर, जो इतिहास में कर रहे थे, इतनी बढ़िया संस्था पा करके भी। पढ़ो उन लोगों का जीवन जिन्होंने पैसे नहीं थे, संघर्ष किया और संघर्ष करके कैसे पढ़ाई करी। सोचो, आज महापुरुष बन गए।
ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी के गुरु, बनारस पढ़ने गए थे, कोई ने 5 पैसे की मदद नहीं की उनकी, कोई पैसा देने वाला, बहुत इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड, लेकिन कोई गांव वालों ने, किसी सेठ ने, कोई ने मदद नहीं की। वहाँ जा कर के पढ़ाई करते थे बनारस में, और शाम के टाइम वो बेचते थे गमछे, गमछे बेचते थे ज्ञान सागर जी, उससे पैसा कमा के करते थे। गणेश प्रसाद जी पंडित जी बम्बई में कापियाँ बेचते थे, उससे पैसा कमा करके फिर अपनी रोटी बना के खाते थे। संस्कृत पढ़ने के लिए गए थे वहाँ, इसलिए लगता है गोपाल दास जी बरैया जी ने पढ़ाना नहीं बंद कर दिया था। क्या के लिए? कि बच्चे लैट्रिन करने जंगल में जाते थे उस जमाने में। सो चना उखाड़ लिया है, कितनी छोटी बात है तुम लोगों के लिए आज की तारीख में, छोटी छोटी गलतियाँ। उन्होंने पढ़ाया नहीं, नहीं बेटा हम बंद करेंगे विद्यालय। बोले क्यों? जब महावीर भगवान के अनुयायी शिष्य जो विद्वान बनने जा रहे, प्रवचनकार बनने जा रहे, गणधर बनने जा रहे, वो वे ही नहीं समझ पाए कि किसी के खेत में चोरी नहीं करना, वे ही नहीं समझ पाए खेत में चोरी कर रहे, खुद ने भोजन नहीं किया, नहीं बेटा हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सारे बच्चे आके रोए चरणों में, आज के बाद हम नहीं करेंगे कभी ये काम। बेटा उसकी तो खेती मिट गई, तुम लोग गए थे 10, 12, 15 लोग, उसकी तो खेती मिट ही गई, तुम तो अब नहीं करोगे, उसकी तो मिट गई। पता क्या हुआ फिर? 10, 12 विद्यार्थी अगले दिन उस खेत वाले के पास गए, भैया तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, ये 2 रुपये ले लो। मैंने उस जमाने में 2 रुपये बहुत होता है, 5 रुपये 2 रुपये, भैया ये ले ले। हाँ, ऐसे पढ़ाया गुरुजी ने, गोपाल दास जी ने यहाँ से पढ़ाया नैतिकता शिक्षा। मैं यही तो कह रहा हूँ, नैतिक शिक्षा हमें, ये तो हम बाद में पढ़ा देंगे, नैतिक शिक्षा हमें पहले चाहिए। तुम कहाँ बनने जा रहे? गणधर, तुम्हें पता है गणधर क्या होता है? पैसे ही पैसे सोच रहे, नौकरी लग जाए बस, यानी हाउ नौकरी लग जाए, वो तृष्णाएं तंत्र है। सुना, हमें तो उस दिन मजा आएगा तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं हो और समस्या बिल्कुल नहीं हो और तुम्हें जरूरत भी ना हो। जो अपनी व्यवस्था नहीं करते इंद्र उनकी व्यवस्था करता है, लिखिए क्या कह गए? जो अपनी व्यवस्था नहीं सोचते इंद्र उनकी व्यवस्था करता है। हमने अपनी व्यवस्था नहीं सोची। पूछो इतने, तुम्हें कभी लगता है ऐसी दिन याद आता है जब हमने गांव वालों इस बात पे नाराज भाई कि कपड़ा नहीं दाई तो हमने हमारी फला चीज़ नहीं आएगी, दूध नहीं है, मैं तो वही गाँव है, गर्मी है, नहीं है दूध, नहीं है तो नहीं है, कहा दूध के बिना नहीं चल रही। मैंने कभी कोई बात के लिए कभी किसी एक घटना याद नहीं आएगी 30-35 साल में खनिया दाना में कि भाई साहब बहुत क्रोधी है, जरा घी नहीं मिलोगी, जरा शक्कर नहीं मिलेगी, जरा मिठाई नहीं मिलेगी, जरा नहीं। मुझे इतना दुख लगता है, हमारे साथ ये त्यागी जी पहली बार खनिया दाना आए और भोजन करने बैठे, मुझे इतना बुरा लगा। हम ही लेके आए थे उनको और भोजन करने बैठे। ए तुम कैसे बुंदेलखंडी हो, कोई तुम्हारे घर में आते तो क्या बनाता? अरे पूड़ी बनाने चाहिए। मेरे सामने कह रहे अब हम तो बैठे ऐसा सिट्टी पिट्टी घूम ना, इन्हें कभी कह पा रहे, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं और ना उनसे, तो कहले हाँ दादाजी हाँ। फिर उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई, पूड़ी बनाई, मुझे तो ऐसा लगा क्या कहते, अब कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आज तक नहीं कहा तुम ये बनाना ये बनवा। गांव में खूब पूछते पंडित जी कहाँ बना लें, बड़ा बादशाह है, बहुत बादशाह कहाँ बना लें। हाँ मैंने कहा भैया हमारे मन को तो बनाओगे नहीं, बताओ इसे फायदा क्या है? अरे ऐसे कैसे, आप बताओ कहाँ बना दो, बोलो कहाँ बना। हम ये दाल रोटी बना लें, अब बना के बता दो यदि हमारी दाल रोटी बना ले। बात तो ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हमने सब तरह की शिकायत करके देख ली, आगे पीछे प्रवचन में ऊपर नीचे सब, लेकिन लोगों ने यही कहा देखो पंडित जी सारे घर के लाजे बने, आप जो लेने ले लो, मने मत करो कर। मैंने डॉक्टर साहब से तक कही, उनके भोजन को बड़ी बाई के यहाँ अपने उस दिन भी इतना सामान, अपन लोग तो समझदार है, तो डॉक्टर साहब ने तक उन्हीं का पक्ष लिया कि देखो सुमा जी तुम्हारे लिए नहीं बनाई जाती, पूरे घर के लिए बनता है।
उधर इनने अभी भी क्या क्या है, दाल रोटी एक सब्जी बना लेना बस, मत बनाया करो आप इतना इतना सामान। अभी क्या क्या है उनकी जवाब सुने कितने बढ़िया। भाई इधर कोई कद्दू नहीं खाया तो उनके लाए फली की सब्जी हो जाएगी। वाह, इतनी सोच रहे बताओ। कोई छाछ नहीं पिएगा तो पना पी लेगा। जे नहीं खाएंगे तो जे खा लेंगे। एक आध मिठाई होने चाहिए। कितने बात साले से कर रहे हो, अपन गए तो गए। जे है पुण्य में लात मारना नहीं, कभी पुण्य में लात मत मारो, हमेशा समय से पहुंच जाओ। बना लिया किसी ने, जहाँ से तुम बड़े नहीं हो जाओगे हम नहीं खा रहे नहीं खा रहे नहीं खा रहे, अरे बन गया है खा के आओ। समझ गए? अब बोलो आज इसलिए इतनी विश्लेषण कर दिया, विचार ना सीखो। हमने तो पंडित साहब से, अब हमारे घर से माता जी से यही सीखा, अपन सोचो जी अपन बनाते खिलाते रखा तो कैसे होता। अब बताए आज उस मंदिर से इस, मैं तो कह रहा हूँ कल्पना करो जरा, मोक्ष मंडल के किसी संस्थान में पहुंच जाएं, कौन उन्हें ऐसे प्रेम से भोजन कराएगा? ईमानदारी से बता दे। सही सही सही, ऐसे दूर एरिया में, बोले दूर के क्षेत्र में वो कैसे प्रेम से कराए? उन्हें तो नहीं कही जी कांजी स्वामी वाली, हम जरूर कहेंगे जी विद्यासागर वाली। हम कुएं का पानी क्यों लाएं, काय को आ गई जी? समझ में आया? इसलिए हमने कांजी स्वामी का नाम नहीं लगाया। कल के तुम जो कहोगे वहाँ पे तो भी आए, आएंगे भगवान आत्माएं भी। हमारे पास तो साधक है, हमने तो शर्त रखी है आत्म साधक। साधक है, हम बाधक थोड़ी मान रहे हो। हम तुमसे पूछ के थोड़ी गए इन्हें आन दो इन्हें मत आन दो। हमारे पास तो वही सब आएगी, जो बोले सो। इसीलिए हमने किसी ट्रस्ट में शामिल नहीं हुए। क्यों? ट्रस्ट में शामिल हो जाओ तो उनकी रीति नीति के अनुसार हमें किसको रखना नहीं रखना, हमें तो देना है। हमें तो ज़रूरत पड़ेगी धन भी देंगे, ज़रूरत पड़ेगी सेवा भी करेंगे। गरीब हो अमीर वैसे क्या लेने देना, आत्मा है। समझ में आ गया? इतनी उदारता से सोच पाओगे बेटे तब तुम जाके महापुरुष होगे। समझिए? थोड़े में बहुत कहा समझना। क्रिया से धर्म नहीं होता और क्रिया के बिना धर्म प्रकट नहीं होता। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता